हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज फिर से एक नए वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्थोग्राफी को। जैसे कि हम बता दें, इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इंग्लिश ग्रामर को। जो इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर के डेफिनेशन के बारे में बताया गया था और उसके साथ साथ उसके कितने काइंड्स हैं, कितने टाइप्स हैं, उसके बारे में बताया गया था। तो आप सभी को अगर वीडियो को देखे होंगे आप, तो आपको मालूम होगा कि इंग्लिश ग्रामर जो है उसके डेफिनेशन के साथ हम टोटल जो है पार्ट 5 बताया गया था। जो पहला था ऑर्थोग्राफी, दूसरा एटिमोलॉजी और तीसरा सिंटैक्स। 4 नंबर था क्या आपका पंचुएशन और प्रोसोडी था उसमें। ठीक है, तो टोटल जो है 5 आपका टाइप्स हो गया इंग्लिश ग्रामर के। इसमें देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश ग्रामर का पहला जो टाइप है, इसका पार्ट है वो जो है ऑर्थोग्राफी है। ऑर्थोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे बोलें कि ऑर्थोग्राफी से ही हम शुरू में इंग्लिश में कुछ ना कुछ सीखने जाते हैं या शुरू में स्टार्टिंग में हम सीखने जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ऑर्थोग्राफी को लेके इसी के बारे में हमको पढ़ाया जाता है। जैसे कि डिफिनेशन हमको मालूम नहीं रहता है, जैसे कि हम शुरू शुरू में एबीसीडी को पढ़ते हैं तो हम ये नहीं मालूम रहता कि एबीसीडी आता है तो ग्रामर के किस पार्ट में आता है। ठीक है, इसके बारे में मतलब कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन शुरू में हम एबीसीडी पढ़ रहे होते हैं, उसमें स्मॉल कैपिटल ये जो लेटर हम लिखते हैं उसकी वैरायटी को लिखते हैं, तो हमें नॉलेज नहीं रहता है। बस हम जानते हैं कि ये एबीसीडी है, अल्फ़ाबेट्स है। ठीक है, लेकिन ये नहीं मालूम होता है कि ये जो है ग्रामर के किस पार्ट से है वास्तव में। तो आज हम समझेंगे ऑर्थोग्राफी में, ये हम लोग पढ़ेंगे लेटर्स को। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वर्ण विचार। और वर्ण विचार बोलें तो वर्ण उसको बोल सकते हैं, यानी हिंदी में बोले तो हिंदी का सबसे छोटा से छोटा टुकड़ा एक हो गया। वर्ण बोले तो हिंदी भाषा का सबसे छोटा से छोटा टुकड़ा, जैसे क ख ग ऐसे अ आ ये हो गया, तो सबको हम वर्ण बोल सकते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश में हम देखते हैं तो एबीसीडी जितना हम पढ़ते हैं 26 लेटर होता है। ये टोटल 26 लेटर जो होता है, यानी इनको हम वर्ण को या अक्षर बोलें, इनको हम क्या बोल सकते हैं, लेटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लेटर्स बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए वर्णमाला या वर्ण विचार। अब यहाँ पे वर्णमाला जो है हम इसमें पढ़ेंगे, अभी नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग को वर्ण विचार, वर्ण के बारे में कंफर्म कर लेते हैं कि इंग्लिश में वर्ण क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इट इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच टीच अस डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फाबेट्स एंड राइटिंग लेटर्स। हम बोले तो यह अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग है, यह अंग्रेजी व्याकरण का एक भाग है। कौन? ऑर्थोग्राफी, जिसके अंतर्गत हम अलग अलग प्रकार के अक्षरों और अक्षरों के लिखावट को सीखते हैं। अब देखते हो ये जो है अक्षर के विभिन्न प्रकार हम लिखते हैं। जैसे एबीसीडी लिखते हैं तो कई तरीके से लिखते हैं, स्टाइलिश बना के कितने लोग लिखते हैं। तो सभी टाइप से उसका प्रकार है, और जो है हमको किसमें, ऑर्थोग्राफी में ये पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अंग्रेजी जो है यह अंग्रेजी व्याकरण का वह भाग है जिसके अंतर्गत हम अलग अलग प्रकार के क्या सीखते हैं, अक्षरों यानी लेटर्स को सीखते हैं, अल्फाबेट्स एबीसीडी को सीखते हैं। हम बोले तो एबीसीडी को ग्रामर के किस भाग में सीखते हैं? ऑर्थोग्राफी में। ठीक है, इसमें सीखते हैं, लेटर्स बोलिए या अल्फाबेट्स बोलिए आप। ठीक है, तो इसमें सीखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, इसके नीचे हम अभी पढ़ेंगे कि व्हाट इज लेटर। अब यहाँ पे लेटर की बात आ गई कि लेटर जो है, अब तो लेटर को हम सीखते हैं, अक्षरों को सीखते हैं। तो लेटर वास्तव में क्या होता है, तो लेटर को देखते हैं कि अक्षर किसे कहते हैं। व्हाट इज लेटर? द लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच राइट एंड एन इंग्लिश वर्ड। अब यहाँ पे बोलें तो लेटर वह सबसे छोटी इकाई है, यानी अंग्रेजी भाषा का तो सबसे छोटा इकाई लेटर हम माने कि 26 में कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी सी डी, इसमें से कोई आ सकता है। तो जो है लेटर्स वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जिसकी सहायता से अंग्रेजी का शब्द लिखते हैं। उसी के सहायता से, अगर लेटर ना हो तो लेटरों से मिल के तो शब्द बना है, अगर लेटर ना हो तो कोई वर्ड हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो जो है यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी हम क्या देखें कि लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच राइट एंड एन इंग्लिश वर्ड। यहाँ पे अंग्रेजी ये लेटर जो है, यानी लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अंग्रेजी का कोई शब्द बनाते हैं या लिखते हैं। लेटर की सहायता से ही कोई हम वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत टोटल लेटर्स को हम लिख दिए यहाँ पे, ए से लेके पूरे यहाँ पे आपका
जेड तक हो गया। अब यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि क्रिएट वर्ड, हम इन लेटरों से क्रिएट वर्ड को बनाना सीखे हैं। तो कुछ लेटर यहाँ पे ले लिए, जैसे एफ ले लिए हैं, ए आर एम ई आर, बहुत सारे इसमें क्या ले लिए हैं, लेटर्स को ले लिए हैं। अब इन लेटरों को हम क्या करते हैं, जोड़े हैं। ये परफेक्ट लेटर को जोड़ के यहाँ पे हम क्या बना दिए हैं, एक वर्ड बनाया है फार्मर। तो फार्मर यानी किसान। अब ये नहीं कि हम किसी भी वर्ड को किसी भी लेटर को क्या करें, कहीं पे भी बैठा दें, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो ये होना चाहिए कि हम लेटर को लगा तो रहे हैं, ऐड तो कर रहे हैं, लेकिन वो करेक्ट है कि नहीं, इस पे भी ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लेटर हो गए, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हो गया। 6 लेटर मिलकर क्या बना है, एक वर्ड बना है। इसको हम वर्ड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं वर्ड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द। ये जो हो गया आपका, ये एक हिंदी में शब्द बन गया किसान, इंग्लिश में ये वर्ड बन गया फार्मर। ठीक है, ये किससे मिलकर बना है, बहुत सारे लेटरों से मिलकर बना है। तो लेटर अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, हम बोले तो। अब जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अंग्रेजी का कोई शब्द या वर्ड बनाते हैं। अब इतना तक क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए लेटर, अब लेटर्स जो हैं यानी ABCD टोटल, ये कितने तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, इस पर ध्यान देते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ राइटिंग लेटर्स, यानी अल्फ़ाबेट्स यानी अक्षरों की लिखावट 4 तरह से किया जाता है। अक्षरों की लिखावट यानी ABCD को कितने तरीके से लिखा जाता है, 4 तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला कैपिटल, 2 नंबर क्या है स्मॉल लेटर, 3 नंबर यहाँ पे आपका कर्सिव लेटर हो गया, और 4 नंबर पे रनिंग लेटर हो गया। कैपिटल के बारे में आप शुरू में पढ़े हैं, ABCD आप ऐसे करके 4 लाइन्स में लिखा जाता है। बड़ा लेटर, स्मॉल लेटर आपका हो गया यहाँ पे, ये जो है ABC ऐसे करके हो गया, और यहाँ पे आपका कर्सिव लेटर हो गया। तो थोड़ा ये जो है ये स्टाइलिश हम लिखें, ये आपका कौन सा कर्सिव हो गया, जितना फास्ट हम लिखते हैं थोड़ा तिरछा हो जाता है, इससे करके हम लिखते जाते हैं फास्ट, वो सभी कर्सिव लेटर में आ जाता है, थोड़ा स्टाइलिश है। इन लेटर के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन कर्सिव यहाँ पे जो है ये थोड़ा स्टाइलिश है, ये कर्सिव लेटर हो गया। रनिंग लेटर के बारे में देखते हैं, तो रनिंग लेटर को हम पेन को एक बार रखें कहीं पे और लिखते चले जाएं। जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अक्सर रनिंग लेटर का इस्तेमाल करते हैं। वो कर्सिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे मानिए कि शुरू में जैसे अगर फास्ट नहीं लिख पा रहे हैं हम, तो कर्सिव लेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं आपकी कैपिटल स्मॉल का हम इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, तो ये बड़ा उसमें एक एक लेटर को हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, तो हम लिखते ही रह जाएंगे। तो डॉक्टर लोग अक्सर करके क्या, ये रनिंग लेटर का इस्तेमाल करते हैं। जो ई से लेकर हम यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, पी तक लिख दिए हैं, इतने में ये पी तक हो गया है, और सब एक दूसरे से मिला हुआ है, सटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ABCD को कुल हम कितने तरीके से, 4 तरीके से लिख सकते हैं, 4 तरह से लिखा जा सकता है ABCD को, जिसको हम लेटर राइटिंग्स बोलते हैं यहाँ पे। तो ये आपने देखा कि ऑर्थोग्राफी जो है, ये ऑर्थोग्राफी का डेफिनेशन रहा, और वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी में ही हम ABCD को पढ़ते हैं। ग्रामर का इसी पार्ट में हम ABCD को पढ़ते हैं, इसी में हम क्या पढ़ते हैं, ABCD को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, ये जो है टोटल इसमें हम पढ़ लिए। ठीक है, तो ABCD समझ लीजिए कि ग्रामर हम स्टार्ट किए हैं, तो ग्रामर में सबसे पहले ABCD को हम सीखे अभी। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, एटिमोलॉजी में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बताया जाएगा एटिमोलॉजी, शब्द विचार को सीखेंगे, यानी शब्द कैसे बनाएं आप, और शब्द जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारा इसमें है। अब ग्रामर के दूसरे पार्ट में पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए। अगर ये बेहतर लगता है वीडियो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये एक ज़रूरी बात कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा, वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के द्वारा पहुँचेगा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जो एटिमोलॉजी जो है, दूसरा जो है इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, उसको पढ़ाया जाएगा विधिवत रूप से। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिए और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जितना आपके अनुसार एक कमेंट होगा, और आप अपने अनुसार जो चीज़ अगर कुछ एक्स्ट्रा और सीखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।